सॉलिसिटर जनरल या फिर भारत के अटॉर्नी जनरल। तो उसका जो आंसर है वो है आंसर 4 भारत के अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो संसद के जो है सदस्य होते हैं लेकिन संसद को संबोधित नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे संसद द्वारा नहीं हटाया जा सकता। पहला ऑप्शन कहता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, दूसरा भारत के महान्यायवादी को, तीसरा ऑप्शन कहता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को और चौथा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। तो जो इसका आंसर है वो है भारत के महान्यायवादी को जो है वो संसद नहीं हटा सकती है, जबकि और जो है इनको संसद हटा सकती है विधेयक पास करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है। तो महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है आपको बताना है। चार ऑप्शन है, पहला कहता है राष्ट्रपति, दूसरा कहता है भारत सरकार का, दूसरा कहता है राज्य, तीसरा कहता है राज्य सरकार का, चौथा ऑप्शन कहता है न्यायाधीश का। तो जो महान्यायवादी होता है ये सलाहकार होता है भारत सरकार का। तो इस तरीके से ये जो संसद के जो नेता वगैरह होते हैं, जो सरकार होती है, उनको अगर किसी प्रकार की न्यायिक सलाह चाहिए होती है तो वो महान्यायवादी ही देता है। नेक्स्ट, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है। चार ऑप्शन है अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल या फिर विधि विभाग का महासचिव। तो इसका जो आंसर है वो है एडवोकेट जनरल। तो ये जो होता है ये उच्चतम विधि अधिकारी होता है किसी भी राज्य सरकार का। तो इसका ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार के व्यय को कौन नियंत्रित करता है। पहला ऑप्शन है संसद, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा केंद्रीय विधि मंत्री और चौथा कहता है नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक। तो आपको बताना है कि जो केंद्र सरकार का जो व्यय है उसको कौन नियंत्रित करता है। तो उसका जो आंसर है वो है आंसर 4 नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक। तो कई बार क्या होता है कि इसके अनुच्छेद पूछ लेता है कि किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। तो याद रखें 148 अनुच्छेद जो है 148 इसमें जो है वर्णन किया गया है महालेख परीक्षक का भारतीय संविधान में। तो इसे भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन सी समिति कार्य करती है। तो ऑप्शन 4 है, पहला कहता है लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति या फिर सीमित विशेष अधिकार समिति। इन चार में से जो इसका आंसर है वो है लोक लेखा समिति। ये संसद की एक समिति होती है जो कि नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक के द्वारा प्रस्तुत जो प्रतिवेदन होता है उसी के आधार पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है। याद रखें राज्य भाषा नहीं पूछ रहा, क्षेत्रीय भाषा पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का वर्णन किया गया है। तो अनुसूची दे रखी है, कौन कौन सी अनुसूची है, 10वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची या फिर 9वीं अनुसूची। तो जो इसका आंसर है वो है आंसर 2 8वीं अनुसूची में। अगर पूछता है कि जो हिंदी है, हिंदी का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है तो उसे आप याद रखें 343वां जो अनुच्छेद है उसमें कहा गया है कि हिंदी जो है भारत की राज्य भाषा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भाषा को राज्य भाषा का दर्जा कौन दे सकता है। किसी भाषा को राज्य भाषा का दर्जा कौन दे सकता है। राज्य विधानमंडल, राज्य भाषा आयोग, संसद या फिर राष्ट्रपति। तो इनमें से कौन सा है आपको बताना है। तो जो भाषा संबंधी अगर कोई भी कार्य होता है तो वो करता है संसद। कोई नई भाषा को अगर उसमें डालना है या किसी भाषा को हटाना है या राज्य भाषा का दर्जा किसी भाषा को देना है तो ये सब जो कार्य होता है वो होता है संसद का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। तो आपको इसमें बतानी है कि वो कौन सी भाषा है जिसे 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। तो चार भाषाएं हमारे सामने दे रखी हैं, संथाली, मिजो भाषा, मणिपुरी भाषा या बोडो भाषा। तो आपको इसमें बतानी है। तो इसका जो आंसर है वो है मिजो भाषा। मिजो जो भाषा है इसको जो है 8वीं अनुसूची में नहीं रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है किस अनुच्छेद के तहत। तो आप इतना याद रखें कि जो राष्ट्रपति शासन है वो 3 तरह से लगाया जा सकता है जिसका वर्णन भारतीय संविधान के 3 अनुच्छेद में किया गया है। एक अनुच्छेद 352 में भी किया गया है इसका वर्णन, अनुच्छेद 356 में भी किया गया है और अनुच्छेद 360 में भी किया गया है। 355 में आपातकाल का वर्णन नहीं है। तो ये 3 अनुच्छेद हैं जिसके तहत जो है राष्ट्रपति शासन जो है लगाया जाता है। लेकिन पूछ रहा है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर कौन सा जो है आपातकाल लगता है। तो वो लगता है अनुच्छेद 356 के तहत। तो याद रखें 352 के तहत लगता है जब कोई बाहरी देश भारत पर आक्रमण करता है तब, और अनुच्छेद 360 के तहत जब आपातकाल लगता है जब भारत की जो आर्थिक स्थिति होती है वो जब खराब होती है या वित्तीय संकट की स्थिति को देखकर ही ये लगाया जाता है अनुच्छेद 360। तो याद रखें 352, 356 और 360 के तहत भारत देश में राष्ट्रपति जो है वो आपातकाल लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 352, 356 और 360 का संबंध किससे है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपातकाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। एक बार फिर से भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। भाग 9 में, भाग 8 में, भाग 7 में या फिर भाग 6 में। तो उसका जो आंसर है वो है भाग 9 में जो है पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को मजबूती प्रदान की गई है। ऑप्शन पहला कहता है 74वें संविधान संशोधन द्वारा, 73वें संविधान संशोधन द्वारा, 72वें संविधान संशोधन द्वारा या फिर 71वें संविधान संशोधन द्वारा। तो याद रखें 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है पंचायती राज को मजबूती प्रदान की गई है। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज का वर्णन है, 74वें में नगर निगम का वर्णन किया गया है। इसे भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पहले पंचायती राज कहाँ लागू किया गया। 4 राज्य दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर राजस्थान। तो याद रखें सबसे पहले पंचायत की जो घोषणा है वो 2 अक्टूबर को की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में। याद रखें राजस्थान के नागौर जिले में। तो इसे आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला कहता है 20 वर्ष, दूसरा ऑप्शन 8 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 21 वर्ष। तो आपको बताना है कि इसमें से जो ऑप्शन है वो कौन सा ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी आयु होनी चाहिए 21 वर्ष की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा के आधार पर गठित
भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? हरियाणा, केरल, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? तो 4 ऑप्शन है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ही पहला ऐसा राज्य है भाषा के आधार पर जो बनाया गया था सन 1953 में। ये चीज़ आप याद रखें, सन 1953 में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य जो था वो आंध्र प्रदेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, संसद के पास, प्रधानमंत्री के पास या फिर लोकसभा के पास? तो आपको बताना है कि इसका जो आंसर है वो क्या है। तो इसका जो आंसर है वो है संसद के पास। संसद के पास ये होता है कि वो ये अधिकार है कि वो किसी भी राज्य को नए राज्य में सम्मिलित कर सकती है, तो ये अधिकार उसके पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर गठित राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया आपको कि सन 1953 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था और पहला राज्य जो बना था भाषा के आधार पर वो था आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? पहला ऑप्शन कहता है एकता और अखंडता के आधार पर, बहुमत के आधार पर, सर्वसम्मति के आधार पर या फिर सहमति और समायोजन के आधार पर? तो आपको बताना है कि संविधान सभा में जो निर्णय थे वो किस आधार पर लिए जाते थे। तो जो उसका आंसर है वो है सहमति और समायोजन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ होता है? 4 ऑप्शन है, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। दूसरा ऑप्शन कहता है भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। लास्ट ऑप्शन कहता है भारत राज्यों का एक संघ है। तो कौन सा जो अर्थ हो सकता है गणतंत्र का वो आपको बताना है। तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। तो इस प्रकार जो गणतंत्र का अर्थ होता है कि भारत में लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था है जहाँ पर जनता शासन करती है, ना कि किसी राजा इत्यादि का शासन है। किंतु सन 1947 से पूर्व जो भारत में शासन था वो गणतंत्रीय शासन नहीं था, क्योंकि वो ब्रिटेन का शासन था हमारे देश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? यहाँ पर कंफ्यूजन होती है, उद्देशिका और प्रस्तावना ये एक ही है। उद्देशिका और जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान की वो एक ही है। तो उसमें पूछ रहा है कि कौन सा इन 4 शब्दों में से शब्द जो है वो नहीं है भारत की प्रस्तावना में। समाजवाद, पंथनिरपेक्षा, समाजवाद शब्द है, पंथनिरपेक्षता शब्द है, प्रभुत्व संपन्न जो है शब्द है, लेकिन लोक कल्याणकारी शब्द नहीं है। तो उसका आंसर जो है वो है लोक कल्याण शब्द। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पद को भी प्राप्त किया था? KD हेगड़े, M हिदायतुल्लाह, PN भगवती या फिर सुब्बाराव? तो इसका जो आंसर है वो है KD हेगड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत में कानून को बनाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पहले भी पूछा गया था। ऑप्शन 4 है, पहला कहता है लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन, तीसरा ऑप्शन कहता है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, चौथा ऑप्शन कहता है राष्ट्रपति और मंत्री परिषद। तो अगर हम बात करें किसी भी कानून के निर्माण की, तो कानून निर्माण का कार्य होता है संसद का। और भारत में संसद के 3 अंग हैं, पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। तो अगर कोई भी विधेयक अगर कानून बनाना होता है तो सबसे पहले वो लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी आ सकता है। हम मान लेते हैं कि अगर कोई विधेयक लोकसभा में आता है तो फिर वो राज्यसभा में जाता है, और राज्यसभा से जब वो राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति जब उस पर हस्ताक्षर कर देता है तो वो कानून बन जाता है। तो इस तरीके से कानून जो बनाता है वो है राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन, ना लोकसभा राज्यसभा, उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रपति मंत्री परिषद में से नहीं। जो आंसर है वो आंसर 2, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में निम्नलिखित में से किस विधि को प्रयुक्त किया जाता है? भूभागीय प्रतिनिधित्व विधि, अनुपातिक प्रतिनिधित्व विधि, वृत्तिगत प्रतिनिधित्व विधि या फिर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व विधि? तो इसका जो आंसर है वो है एक भूभागीय प्रतिनिधित्व विधि। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय या फिर निर्वाचन आयोग? तो आपको बताना है कि इसमें से संविधान का अभिभावक कौन है। तो इसका आंसर है आंसर 3, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय है जो संविधान की रक्षा करता है, और अगर सरकार के तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों ही सरकार के तीनों अंग हैं, और अगर विधायिका और कार्यपालिका अपने कार्यों का ठीक से पालन नहीं करते हैं या कार्यों को ठीक से नहीं करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय जो होता है उन पर रोक लगाता है और संविधान की मर्यादाओं का उल्लंघन होने से बचाता है। तो संविधान को इस कारण संविधान का रक्षक भी कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का रक्षक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता बताइए। तो दोहरी नागरिकता नहीं हो सकता, संविधान की सर्वोच्चता ये हो सकता है, केंद्र में संपूर्ण शक्ति ये बिल्कुल नहीं, एकात्मक संविधान की एकात्मक व्यवस्था की लक्षण है, शक्ति का एकीकरण ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर जो है वो है संविधान की सर्वोच्चता। ये संघवाद की एक विशेषता पूछ रहा है इसमें। तो ये जो विशेषता है वो है इसका आंसर जो होगा वो होगा दोहरी नागरिकता। ये संघवाद की जो है वो विशेषता है। ये सब संविधान की सर्वोच्चता भी हो सकता है, लेकिन ये भारतीय संदर्भ में अगर भारत के बारे में पूछता है कि भारत में कौन सी शासन प्रणाली है, तो याद रखें भारत में अर्धसंघात्मक शासन प्रणाली है, ना कि संघात्मक शासन प्रणाली। तो इसमें अगर पूछ रहा है कि संघीय व्यवस्था की विशेषता तो वो होगी दोहरी नागरिकता। लेकिन अगर पूछता है भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता, तो ये क्वेश्चन जो थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत में संघीय व्यवस्था ना होकर के अर्धसंघीय व्यवस्था है। तो अगर पूछता है इसमें तो जो इसका आंसर होगा वो होगा संविधान की सर्वोच्चता, क्योंकि भारत के बारे में पूछता है। तो इस चीज़ को भी आप इसमें याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संविधान संशोधन की शुरुआत कौन कर सकता है? राज्य, संसद, आम जनता या फिर राष्ट्रपति? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर ठीक है। तो उसका जो आंसर है वो है संसद। भारत में संविधान संशोधन की शुरुआत जो है वो संसद के द्वारा ही की जाती है, तब चाहे वो लोकसभा से शुरू हो या फिर राज्यसभा से शुरू हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाएं हैं? तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपातकाल का प्रबंध जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352
अनुच्छेद 352, 356 और 360 में किया गया है। तो इस तरीके से 3 प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? संविधान के भाग 1 में, भाग 3 में, भाग 4 में या फिर संविधान के भाग 7 में? तो इसमें आपको बताना है कि किस में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। तो इसका जो आंसर है वो है भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद के दोनों सदन और विधानमंडल के सदस्य या फिर विधान परिषद? तो जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है वो होते हैं संसद के दोनों सदन के सदस्य और राज्यों के विधानमंडल के सदस्य जो है शामिल होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। और अगर आपसे पूछता है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली द्वारा होता है, तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है राष्ट्रपति का चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन शामिल होता है? तो ये दोनों क्वेश्चन में एक बेसिक डिफरेंट है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, राज्यसभा, लोकसभा या संसद के दोनों सदन या फिर राज्यों के विधानमंडल के सदस्य। तो याद रखें, राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेता है वो लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य और ऊपर से विधानमंडल के सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन अगर पूछता है उपराष्ट्रपति के चुनाव में, तो याद रखें उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदन के सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन राज्यों के विधानमंडल के सदस्य जो है भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार तो है, परंतु मत देने का जो अधिकार है वो नहीं है? तो वो कौन सा है, वो कौन है? तो आपको बताना है। पहला ऑप्शन कहता है महान्यायवादी या महाअधिवक्ता, विपक्ष के नेता या फिर राज्यसभा का सभापति। तो इसका जो आंसर होगा वो होता है महान्यायवादी। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? 14 वर्ष, 16 वर्ष, 8 वर्ष या फिर 12 वर्ष? तो इसका आंसर है 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको निःशुल्क शिक्षा की जो निःशुल्क शिक्षा जो है उपलब्ध करवाई जाती है। ये भारतीय सरकार ने ये बनाया था कानून। संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है? तो ये संशोधन था 86वां संविधान संशोधन, जिसके तहत 6 से 14 साल के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मुहैया करवाना का जो कानून है वो बनाया गया था। नेक्स्ट है, भारत की राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दलों का दर्जा कौन प्रदान करता है? प्रधानमंत्री, चुनाव आयोग, संसद या राष्ट्रपति? तो इसका आंसर है चुनाव आयोग। और अगर आपसे पूछता है कि चुनाव आयोग का वर्णन भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है, तो अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का जो है वर्णन किया गया है। कई बार एक और क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाया जाता है उसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो याद रखें अनुच्छेद 61 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष को किस कारण से पद मुक्त किया जा सकता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन कहता है लोकसभा सदन के कुल सदस्यों के बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके। दूसरा ऑप्शन कहता है राष्ट्रपति के निर्णय द्वारा लोकसभा सामान्य बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास करके। राष्ट्रपति के निर्णय द्वारा लोकसभा सामान्य बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास करके, या फिर मंत्रिपरिषद द्वारा उसके विरुद्ध प्रस्ताव पारित करके। तो आपको बताना है कि किस प्रकार जो है लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको पद मुक्त किया जा सकता है। तो आपको बताना है। तो जो इसका आंसर है वो है आंसर ए, लोकसभा सदन के कुल सदस्यों के बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके ही लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय शब्दावली में समापन का क्या अर्थ होता है? समापन का क्या अर्थ होता है? क्वेश्चन ऑप्शन कहता है दिनों दिन कार्यवाही का अंत, संसद के सत्र का अंत, किसी प्रस्ताव की चर्चा पर रोक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है किसी प्रस्ताव की चर्चा पर रोक लगाने को संसद में कहा जाता है समापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के 2 सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल कितना होता है? संसद के 2 सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल कितना होता है? 1 वर्ष, 6 महीने, 9 महीने या फिर 3 महीने? तो इसका जो आंसर है वो है 6 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद सामान्य रूप से किस विषय पर कानून बना सकती है? यहाँ संसद की बात हो रही है और संसद मतलब केंद्र सरकार होती है। केंद्र सरकार के जो सदस्य होते हैं वही संसद में बैठते हैं। तो आपको बताना है कि संसद सामान्य रूप से किस विषय पर कानून बना सकती है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या संघ सूची या फिर समवर्ती सूची? तो इसका आंसर है समवर्ती सूची तथा संघ सूची। तो इन दोनों ही सूचियों पर जो है वो संसद जो है वो कानून बना सकती है। किंतु संविधान में कुछ ऐसे भी प्रावधान किए गए हैं कि अगर राज्य सरकार स्वीकृति दे तो संसद राज्य सूची के विषय पर भी 1 वर्ष के लिए कानून बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों सदनों के बीच सामान्य बिल पर विवाद होने पर इनको कौन समाप्त करता है? ऑप्शन कहता है दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाकर, राष्ट्रपति या लोकसभा का अध्यक्ष। तो इसका जो आंसर है वो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाकर ही दोनों सदनों की जो विवाद होता है दोनों सदनों के बीच में उसको हल किया जाता है, और इन दोनों सदनों की जो अध्यक्षता है वो करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति नामजद कर सकता है कितने सदस्यों को? नामजद मतलब उसके पास ये अधिकार है कि वो 2 सदस्य जो है वो राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। सॉरी 2 नहीं 12 सदस्य हैं, 2 सदस्य नहीं 12 सदस्य हैं राज्यसभा में। राज्यसभा में राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। लेकिन अगर पूछता है लोकसभा में, अगर वो लोकसभा के बारे में पूछता है तो वो 2 सदस्य वहां पर मनोनीत करता है, जबकि राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। तो इसे भी आप याद रखें, पूछा गया क्वेश्चन है। राज्यसभा में राज्यों को क्या दिया गया है? समान प्रतिनिधित्व, जनसंख्या के आधार पर सीटें, उनकी साक्षरता के हिसाब से सीटें या फिर वर्तमान आर्थिक स्थिति के आधार पर सीटें। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या है। तो इसका जो आंसर है वो है राज्यों को दिया गया है समान प्रतिनिधित्व, और प्रतिनिधित्व जो दिया गया है वो है जनसंख्या के आधार पर। ये भी आप उसे याद रखें, जनसंख्या के आधार पर उन्हें प्रतिनिधित्व दिया गया है। नेक्स्ट है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष का।
और लोकसभा जो होता है ये संसद का जो सबसे शक्तिशाली सदन होता है, लेकिन इसे निचला सदन कहा जाता है संसद का, जबकि राज्यसभा को उचला सदन कहा जाता है संसद का। राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है और जो लोकसभा का होता है वो 5 वर्ष का होता है। लोकसभा भंग हो सकती है जबकि राज्यसभा भंग नहीं होती है। सो ये तो था हमारा वीडियो भारतीय शासन और राजनीति पर भाग 3। सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो ये जो भारतीय शासन और राजनीति